नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस देश में कभी आपने ऐसा सोचा कि इस देश में क्राइम की खबरें हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर क्राइम की खबरें रोज देते भी हैं, लेकिन क्या किसी मूर्ति को लेकर के भला एक छावनी में तब्दील हो सकता है माहौल? एक ऐसा ही स्वाऊ पदम सिंह जो बाड़मेर का एक गांव है वहां पे हुआ। यहाँ पे एक चौराहे पर मूर्ति स्थापना करते हैं जाट समाज के लोग। बाहुल्य है जाट समाज का क्षेत्र वहां, और इसीलिए वीर तेजा जी की घोड़ी को वहां स्थापित किया जाता है, यही सोच करके कि आने वाले जो लोग हैं उनके क्षेत्र में वो प्रेरित होंगे कि वीर तेजा जी ने एक अच्छा काम किया था, गायों की रक्षा की थी, तब जाकर के उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन हमारे देश में भला ऐसे कई आपराधिक तत्व रहते हैं जो ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की गतिविधि हो। प्रशासन को फोन करते हैं और प्रशासन को एक जबरदस्त हरी झंडी मिलने के बाद में यहां से उस मूर्ति को ले जाया जाता है जबरन। समाज की कोई भावनाएं नहीं देखी जाती। स्वाऊ पदम सिंह चौराहा है, वहां से इस मूर्ति को हटा लिया जाता है। हटा करके पास में गीड़ा लगता है, लेकिन फिर भी उसे पचपदरा थाने में ले जाया जाता है, जो कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब ले जाया जाता है तो वो मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, ऐसा सूत्र है। अगर खंडित हो चुकी है और खंडित हुई मूर्ति को अगर समाज ने लेने से इनकार कर दिया तो फिर ये मामला कहां तक जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्या हमारे देश में आज से पहले कोई भी मंदिर नहीं बने हैं सड़कों के बीच में? क्या हमारे देश में आज से पहले कोई भी मज़ारें नहीं बनी हुई है? आज से पहले क्या उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है? मुझे नहीं लगता कि उन पर कई प्रकार की कोई कार्यवाही होती है। हाईकोर्ट के कई बार आदेश आते हैं और उसके बाद में सरकारें वहाँ की उन कामों को करती हैं, लेकिन हर बार हाईकोर्ट को ही बीच में आना पड़ता है। क्या हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था है जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सके? ठीक बात है, अगर उन्होंने स्थापित कर दिया था एक समाज का एक धार्मिक पॉइंट बन रहा था यहाँ, अगर तहसीलदार वहाँ आते उस मूर्ति को हटाते तो वो प्यार से बात कर सकते थे और प्यार से बात करके इस मूर्ति को वहाँ से हटाया जा सकता था और अच्छे से हटाया जा सकता था। लेकिन जबरन मूर्ति को हटाना, ये नहीं सोचना कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ गए और अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। अब ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ दिल्ली के संसद तक जा पहुंची है, क्योंकि उस संसद में सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज करने वाले जो सांसद हैं उमेदाराम बेनीवाल, वो भी आ गए हैं। हनुमान बेनीवाल, उनके पहुंचने की उम्मीदें हैं। तो क्या ऐसे में वीर तेजा जी ने कभी ऐसा सोचा था कि मैं गायों की इस देश के लिए रक्षा करूंगा और मेरी ही मूर्ति के पीछे ये ऐसा बवाल मचेगा? यहाँ पर अच्छे लोग काम करके जाते हैं, उनकी भी मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, लेकिन ये छोटी सी बात को इतना बड़ा बवंडर बना देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है? ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जब उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, धार्मिक भावनाओं के साथ, तब हर एक मर्द को कम से कम थोड़ा सा दर्द तो होता है। लेकिन उस दर्द के पीछे बहुत बड़ी भावनाएं छिपी रहती है, और ये आने वाले दिनों में स्वाऊ पदम सिंह का जो ये मामला है, ये हाईलाइट हो सकता है। और ये न हो कि उस तहसीलदार की एक गलती की वजह से यहाँ पर किसी घर का चिराग बुझ जाए, क्योंकि भगदड़ मचती है। पुलिस जब आती है तब डंडा चार्ज करती है और उसके बाद में लाठी चार्ज करने के बाद में किसी घर का उस भगदड़ में चिराग बुझ सकता है। फिर जवाब देने के लिए क्या उस तहसीलदार के पास उपयुक्त जवाब है? यह बहुत समझने वाली और सोचने वाली बात है। नमस्कार, बने रहें, हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे।